अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 16 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VJNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आज अफगानिस्तान के अंदर सूबा हिरात में, सूबा बगलान में, सूबा कंधार और काबुल के अंदर अफगान तालिबान ने बड़े बड़े हमले किए हैं, जिसके नतीजे में काबुल फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तालिबान के ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान की कार्रवाइयों में NDS के एक फौजी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है कंधार के अंदर, जिसमें 40 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं। मुतअद्दिद फौजी गाड़ियाँ और इसी तरह से 7 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह से सूबा हिरात के अंदर, काबुल के अंदर, बगलान के अंदर भी हमलों के नतीजे में 20 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि वो दरअसल ये हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन फौजी चेक पॉइंट से या फौजी चेक पोस्टों से तालिबान के मातहत इलाकों में निहत्ते शहरियों पर हमले हो रहे थे। साथ साथ नाज़रीन काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि तालिबान का नजरिया जिहाद दुरुस्त नहीं है। अफगानिस्तान को दारुल हर्ब तालिबान ने करार दे रखा है। हालांकि अफगानिस्तान दारुल हर्ब नहीं है, लिहाजा तालिबान का जिहाद किसी भी सूरत इस्लामी नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है। अफगान तालिबान ने इसकी शदीद मजम्मत की है। तालिबान ज़राए कहते हैं कि काबुल हुकूमत की सेकुलर हुकूमत किस तरह से इस्लाम की बात करती है, किस तरह से अपने नज़रिए इस्लाम की बात करती है जब वो निहत्ते लोगों पर जुल्म कर रही है और बैरूनी एजेंटों के साथ, अमरीकियों के साथ, दुनिया के 44 मुल्कों के साथ जो काफिर हैं उनके साथ इत्तिहाद करके अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है। भला उनका नज़रिया कैसे दुरुस्त हो सकता है। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान संजीदा कोशिशें कर रहा है। फ़रीक़ैन से पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि जंगबंदी की जाए और फौरी बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात के जो बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात है उसे नतीजा खेज़ बनाया जाए और इसका रिज़ल्ट अवाम को मिलना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत ने भी दावा किया है तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के अंदर तालिबान के मुताद्दिद जंगजुओं को मार डाला गया है। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को आज गिरफ्तार कर लिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं और फिर उन्हें फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया जाता है। इसी हवाले से नाज़रीन आल हुर्रियत पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से OIC से मुतालबा किया गया है कि कश्मीर के मसले को हल किया जाए और इसे संजीदा मामला करार दिया जाए और इस पर भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में और पुलिस में जो दिल के अमराज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ डिप्रेशन का शिकार हैं भारतीय फ़ौजी, ज़हनी अमराज का शिकार हैं जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक का शिकार होकर मारे जा रहे हैं और इसी तरह से मुतअद्दिद फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि मोदी हुकूमत ने मनपसंद अफराद को ओहदे देने के लिए, सरकारी नौकरियां देने के लिए जो वहाँ के कवानीन हैं, इदारे हैं, उनमें तब्दीलियाँ शुरू कर रखी हैं। कश्मीरियों ने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं को लाकर यहाँ पर नौकरियाँ दी जा रही हैं और कश्मीरियों का हक छीना जा रहा है। आगे बढ़ने काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और नेपाल और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के खिलाफ चाइना ने जदीद तरीन हथियारों के तजर्बात शुरू कर रखे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें चाइना की जानिब से जदीद तरीन ड्रोन तैयारों को लद्दाख के अंदर भारत के साथ मुल्हिका सरहद पर उड़ाया गया है और जंगी मशकें की गई हैं। साथ साथ नाज़रीन भारतीय हुकूमत और मीडिया दावा कर रहा है कि चीन के साथ भारत के जो इख्तिलाफात हैं, जो भारत का तनाज़ा है वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और इससे नाज़रीन दोनों मुल्कों की जो फ़ौजी बजट है वो भी बढ़ रहा है। बिलखुसूस भारत को इस हवाले से नुकसान उठाना पड़ रहा है कि फ़ौजी बजट में अखराजात में इजाफा हुआ है। साथ साथ नाज़रीन इत्तलात ये भी हैं कि भारत और चीन के दरमियान लड़ाई से जो तिजारती या मुआशी राबते हैं, माशी ताल्लुकात हैं, मुतासर हुए हैं। 110 अरब डॉलर की तिजारत महज 60-70 अरब डॉलर तक मुनहसर होकर रह गई है। इस हवाले से बहुत से ताजर, बहुत से जो लोग थे जो चीन की अशिया के साथ कारोबार करते थे वो दिवालिया हो चुके हैं। इसके अलावा
नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया है भारत का। इस हवाले से भारत को प्रेशराइज़ किया गया है नेपाल की जानिब से कि जो अंदरूनी मामलात हैं, इंटरनल मामलात हैं, उनके अंदर भारत मुदाखलत ना करे। इसे नेपाल किसी सूरत कबूल नहीं करेगा और जो मुतनाज़ा इलाके हैं जिन पर भारत का कब्ज़ा है उसे भी फौरी तौर पर नेपाल के हवाले किया जाए, तभी नेपाल भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकता है। आगे बढ़े काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान को जो कर्ज़ हसना दिया हुआ है उसमें मज़ीद ताख़ीर कर दी है। पाकिस्तान के माशी मसाइल को देखते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से कहा गया है कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान से कर्ज़ों की वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे और पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए वो इक़दामात करते रहेंगे। साथ साथ नाज़रीन काम सऊदी अरब की जानिब से भी अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को आसान शराइत पर दिए गए कर्ज़ों की वापसी के हवाले से सऊदी अरब ने भी रिलीफ दिए है ताकि पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो जाए। इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और अरब ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अरब रियासतें भारत के कहने पर, भारत की माँ पर पाकिस्तान से राबते या ताल्लुकात ख़राब नहीं कर रही हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए अरब रियासतें बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलकर चल रही हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो एयरलाइन है PIA, उसके जहाज़ को मलेशिया के अंदर जो तहवील में लिया गया था उस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि दरअसल ये जो मलेशिया का अंदर पाकिस्तान के PIA के जहाज़ को तहवील में लिया गया है, ये भारतीय कंपनी इसकी मालिक निकली है और उनसे लीज़ पर यह तैयारा भारी रकम के एवज़ हासिल किया गया था। 2015 के अंदर जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस ज़माने में ये तैयारा भारी जो मुआवजा है उसके एवज़ लीज़ पर हासिल किया गया था और वो भी भारतीय कंपनी से। तो इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $14 मिलियन का जो डिस्प्यूट है, जो तनाज़ा है, वो अब जारी है और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई हुई है कि किस तरह से एक भारतीय कंपनी ने, जिनके साथ नवाज शरीफ के दौर के जो हुकूमती लोग थे उनके ताल्लुकात बनाए थे, उनकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया के सामने मजाक बनना पड़ा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का कौन हामी है और कौन पाकिस्तान का गद्दार है और कौन वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करता रहा है। लिहाजा ऐसे गद्दारों को, ऐसे करप्ट माफिया को सज़ा देना यह बहुत ज़रूरी है ताकि वतन अजीज़ के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए। आगे बढ़ने का जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये अमेरिका सऊदी अरब के ताल्लुकात और यूनान और इसी तरह से ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब को अमेरिका असलहा फ़रोख्त ना करे। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से बाकायदा आने वाले नए अमरीकी सदर से मुतालबा किया गया है कि सऊदी अरब को अमेरिका असलहे की तरसील बंद कर दे, क्योंकि सऊदी अरब यमन के अंदर निहत्ते शहरियों पर यह असलहा इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा अमेरिका को अपना असलहा सऊदी अरब को फ़रोख्त नहीं करना चाहिए। इसी तरह का मुतालबा UK की जानिब से, बरतानिया की जानिब से भी सामने आ चुका है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि यूनान की जानिब से ईरान नवाज मुसल्लह तंजीम से वाबस्ता हिजबुल्लाह के मुताद्दिद कारिंदों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और यूनान की हुकूमत ने गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। आगे बढ़ने का जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम फ्रांस से है। फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं, नफरत और तासुब का रवैया बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने ताज़ा बयान में कहा है कि मुसलमानों की 9 मसाजिद को बंद कर दिया गया है जिन पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात थे। इन मसाजिद के ज़रिए से शिद्दत पसंदी को, दहशत गर्दी को हवा दी जा रही थी, जिसकी वजह से इन 9 मस्जिदों को बंद कर दिया है। ये बड़ी बड़ी मसाजिद हैं जिनको सील किया गया है। इससे पहले नाज़रीन काम गुज़श्ता 1.5-2 सालों के दौरान फ्रांस के अंदर 500 के लगभग छोटी बड़ी मसाजिद को, इस्लामिक सेंटर्स को बंद किया जा चुका है, जिससे फ्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ सलीबी हुकूमत के जो नफरत अंगेज़ रवैये हैं उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि फ्रांस के अंदर एक मशहूर इस्लामिक सेंटर था, उसके जो सरबराह थे उसको दहशत गर्दी के मुकदमात के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। अगर इंसाफ के तकाजे से, इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं और फ्रांस के अंदर ज़बरदस्ती मुसलमानों को हिरासा करके निकालने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में फ्रांस के अंदर बसने वाले 60 लाख मुसलमानों पर लाजिम है कि वो फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ अगर बाहर निकल आएँ, एहतजाज करें मुत्तहिद होकर,
تو فرانس کی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودیوں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ فلسطینی جو اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج کرتے ہیں انہیں نفرت انگیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور انہیں گرفتار کر کے مارا پیٹا جاتا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل بھی نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل بھی ظلم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے خطرناک میزائلوں کے تجربات کیے گئے ہیں۔ بحر ہند کے اندر ایران کی جانب سے ایک بڑے طویل اور لانگ رینج حامل کے میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے، جس سے جو باہری بیڑا ہے جس کے اوپر جنگی جہاز لدے ہوتے ہیں ان کو بھی بآسانی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ خطرناک خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایران خطرناک ہتھیاروں کے تجربات کر رہا ہے، لہٰذا اسرائیل اور امریکہ کو مشترک ہو کر متفق ہو کر ایران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے نازک کام امریکہ کے اور اسرائیل کے جو سابق فوجی عہدیدار ہیں، سابق حکومتی عہدیدار ہیں، انہوں نے بھی مشورہ دیا ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے افغانستان کے اندر جنگ مسلط کر کے اپنے خلاف جو اٹھنے والا خطرہ تھا طالبان کی حکومت کا یا القاعدہ کا ان کو ختم کیے ہے، اسی طرح سے ایران کے اندر بھی اسرائیل اور امریکہ کو اب حملہ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے بہت سے ماہرین آنے والے 5 سال جو امریکہ اور ایران کے ہیں ان کو کشیدہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام سعودی عرب اور قطر کے درمیان باقاعدہ تعلقات بحال ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اعلان کیا ہے کہ جلد سعودی عرب قطر کے اندر دوحہ کے اندر اپنا سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے۔ 3.5 سال پہلے اختلافات ہوئے تھے، اس کے بعد معاملات حل ہو چکے ہیں اور روس کی جانب سے بھی ان تعلقات کو سراہا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ نازک کام اردن کی جانب سے سعودی عرب کے کردار کو تسلیم کیا گیا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں سعودی عرب اردن کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن مزید تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام عرب ریاستیں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اردن کے ساتھ کھڑی ہوں اور جو مخالفت ہے، بالخصوص جو مخالفین ہیں اسرائیل کے یہودی، ان کے خلاف مشترکہ بیانیہ اپنانا چاہیے، موقف اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ نازک کام تیونس سے خبر ہے کہ تیونس کے اندر مسلسل کرپشن کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور کرپشن مقدمات میں جو کرپٹ مافیا ہے ان کو سزائیں نہ دینے کی وجہ سے مسلسل معاشی تنزلی ہے، معاشی انحطاط ہے اور معاشی طور پر لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے اور لیبیا سے ہے۔ نازک کام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، امریکہ کے اندر ایمرجنسی کو بڑھا دیا گیا ہے، فوجیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ 25,000 سے زائد فوجی امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن کے اندر متعین کیے گئے ہیں۔ یہ اضافی نفری ہے جو فوج کی جانب سے اسپیشل کمانڈو دستوں کی صورت میں متعین کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ نازک کام امریکہ کی جو موجودہ حکومت ہے، ٹرمپ انتظامیہ جاتے جاتے وہ چائنا کے خلاف اور ایران کے خلاف پابندیاں بھی عائد کر چکی ہے اور مائک پومپیو کے حوالے سے امریکی ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی تمام کے تمام جو راستے تھے انہیں بند کر دیے ہیں اور ایک طرح سے ایسے فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے جو بائیڈن حکومت ہے یا ان کے سیکرٹری خارجہ آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازک کام لیبیا کے لیے اقوام متحدہ نے نئے مندوب کو مقرر کیے ہیں اور لیبیا کے اندر باغی ہفتر کو فائد السراج کی حکومت کو کہا گیا ہے کہ باہمی جو جنگ کے معاملات ہیں انہیں بند کریں، جنگ بندی پر جو اتفاق ہوا تھا اس کی خلاف ورزیاں نہ کریں اور مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں 6-7 سال سے مسلسل خانہ جنگی ہے، باغی ہفتر کی مدد روس کر رہا ہے، مصر کر رہا ہے، UAE کر رہا ہے اور دیگر یورپی ممالک، جبکہ ترکی کی فوجیں اور ترک حکومت فائد السراج کی منتخب حکومت کی مدد کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ جرمنی سے اور ایتھوپیا اور سوڈان کے باہمی لڑائی اور جھگڑے کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جرمن چانسلر انجیلا مرکل کے جانشینی کے طور پر ایک نئے شخص غالباً ان کا نام ارمین لاشت ہے، انہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جرمنی کی جو مشہور جو پارٹی ہے سیاسی اس کی وہ سربراہی بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جرمن چانسلر انجیلا مرکل کی جگہ بھی لیں گے۔ اس کے علاوہ نازک کام ایتھوپیا کے متعدد ایسے خفیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی ٹھکانے پکڑے گئے ہیں جو سوڈان کے اندر
تھے اور سوڈان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایتھوپیا کی جانب سے متعدد سرحدی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر کے وہاں پر مسلح جنگجوؤں کو بھڑکایا گیا ہے، لہٰذا سوڈان نے کہا ہے کہ ایتھوپیا کو چاہیے کہ وہ ان کے سرحدی علاقوں سے نکل جائے ورنہ حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایتھوپیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سوڈان کو کوئی تیسرا ملک ہے جو انہیں جنگ پر آمادہ کر رہا ہے، لہٰذا سوڈان کو خبردار رہنا چاہیے، سرحدی تنازعات اس قدر بڑھ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان سرحدی کشیدگی کی وجہ سے لاکھوں جو وہاں پر سرحدی علاقوں میں مقیم لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سے ناظرین کرام امریکہ، یورپ، مغرب کی سازش ہے کہ ان ملکوں کے اندر انتشار ہو، فساد ہو، یہاں کے وسائل کو لوٹا جائے، اور ریڈ سی جیسے انتہائی دنیا کے جو ایک انتہائی اہم علاقہ ہے معاشی اعتبار سے، وہاں پر یہ دونوں ملک مقیم ہیں، دونوں ملک آباد ہیں، ان دونوں ملکوں کو یہاں پر مضبوط نہ ہونے دیا جائے تاکہ بآسانی جو معاشی غارت گر ہیں وہ اپنے اہداف کو جاری رکھ سکیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں، ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔